दोस्तों, आज मैं फॉरेस्ट रोड से बिजली महादेव जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जो लेफ्ट बैंक है मनाली की तरफ जो जाती है, वहाँ कायस जो जगह है, कायस वहाँ से डाइवर्जन है। और अब उस डाइवर्जन से मैं बिजली महादेव को जो फॉरेस्ट रोड है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, पुल देख सकते हैं आप, बहुत पुराना पुल है। और यहाँ नीचे एक नाला बहता हुआ, ये देखिए। अब जो हरियाली है, पेड़ पौधों की कम हो रही है, पतझड़ सीजन आने वाला है। ये देखिए, खच्चर जाते हुए, ये सारे कुदरत के अलग अलग नज़ारे हैं दोस्तों, जो कि मैं कैद करता हूँ। एक बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है यहाँ से। वहाँ देखिए, भूस्खलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। देखिए, पूरी की पूरी पहाड़ी दरकरा गई है, नीचे गिर गई है, स्लाइड कर गई है नदी के अंदर। ये देखिए, इस घाटी में सुंदरता कूट कूट के भरी हुई है। नदी ब्यास बह रही है। अब तो बहुत शांत स्वरूप है। बगीचे देख रहे हैं आप, सेब के बगीचे हैं। ये जो नेट्स लगे हैं, यह जापानी फल के पेड़ों के ऊपर लगाए हैं। नीचे भी ये देखिए, बगीचा है सेब का। इतनी खूबसूरत जगह बहुत ही कम होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ से बिजली महादेव को ये फॉरेस्ट रोड गया। बहुत ज़्यादा यहाँ कीचड़ है। ये देखिए, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो ये वाला रोड गया है, ये गया है जाना फॉल। बहुत बड़े बड़े भूस्खलन हुए हैं दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए, कितने बड़े पेड़ नीचे गिर गए हैं। और अब मैं कोशिश करता हूँ इस रोड पर जाने की। देखते हैं कि पहुँचते हैं। बिजली महादेव को जा रही है रोड है, तो कोशिश करता हूँ। मुश्किल लग रहा है, जैसे कि एक गडरिया ऊपर है, उसने बोला मुश्किल है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। दोस्तों देखिए, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? नाम? ये दोस्तों देखिए, पंकज है अपने भेड़ बकरियों के साथ यहाँ। और इन्होंने, ये देखिए कित और पंकज जी कैसे हैं? कहाँ है घर तुम्हारे? हैं? सौर गांव में। देखिए, कितना माल है आपके पास? 14। अच्छा अच्छा। तो भाई जी ये बताइए, आप, मैं यहाँ बिजली महादेव जा सकता हूँ इस सड़क से? तो पंकज जी बता रहे कि बिजली महादेव रोड खराब है, तो यहाँ नहीं जा सकते। तो भाई जी ये बताइए, आप जाना की तरफ जा सकता हूँ मैं? तो ये बता रहे कि जाना की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, दर्शकों, मैं जाना की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इन्होंने साफ बता दिए यहाँ के निवासी हैं ये। तो अब मैं जाना की तरफ जाता हूँ। धन्यवाद जी। ये देखिए दोस्तों, पंकज अब ये 4 भेड़ों को लाया है। ये देखिए, राम्स। ये देखिए, यह ये बता रहा था कि इनसे अकेले रहते हैं। जो ऊपर झुंड है, उनके साथ मिलना नहीं पसंद करता है। ये देखिए, कुछ वो देखिए बकरियां ऊपर चल रही हैं। तो अब यह इनको भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब ये चली गई हैं।
अब जैसे बोलते हैं ना, भेड़ चाल, एक बकरी चली गई है तो बाकी भी इनके साथ जाएंगे, चलेगी ये। और ये बता रहा था कि यहाँ जंगली कुत्ते भी हैं, तो जो इनके पालतू कुत्तों को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, घायल किया। वो देखिए अब ये जंगली कुत्ता है दोस्तों, मोटर बाइक बिजली महादेव की ओर जाते हुए। और अबे देखिए पंकज, पंकज जी नमस्ते। नमस्ते जी। और सर कहाँ है घर आपके? नीचे आओ, इधर आओ। हमारा घर है सौर गांव में। सौर गांव में? हाँ जी। अच्छा, इस तरफ थोड़ा लाइट, मैं ऊपर चलता। ये देखिए पंकज मेरे को मिल गए यहाँ, और इनका गांव है, सौर गांव है। कितनी दूर है पंकज भाई यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर दूर है? हाँ जी। तो आप कैसे आए हुए हैं? हाँ, पैदल आए हुए हैं। अच्छा पैदल। अच्छा, कितना माल है सर आपके पास? यही है 13-14। ये देखिए दोस्तों, पंकज भाई मिल गए मेरे को, और इनके पास 13-14 माल है। तो ये चराने आए हुए हैं यहाँ। तो इनसे मैंने जानकारी ली थी दोस्तों कि बिजली महादेव के लिए रास्ता खुला है, जा सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं, रास्ता जो है वो बहुत ख़राब है, नहीं जा पाएंगे आप। फिर मैंने इनसे बोला कि जाना फाल तक जा सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि हाँ वहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों पंकज जी ने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया। और सर कितने बजे आए थे भाई जी आप घर से सवेरे? 9 साढ़े 9 बजे। अब कितने बजे तक चुकाएंगे आप जानवर को? 6 बजे तक। 6 बजे तक चुराएंगे? अच्छा। हाँ जी। रोज आते होने आप? रोज। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप बता रहे थे कि जंगली कुत्ते भी हैं यहाँ? होते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उनसे खतरा आदमी को तो नहीं खाते हो? पता नहीं भाई जी अभी। नहीं, आप बता रहे थे कि आपके जो पालतू कुत्ते थे उनके ऊपर हमला किया उन्होंने। हाँ। तो देखिए पंकज जी बता रहे कि यहाँ जंगली कुत्ते भी हैं, और जो इनके पालतू कुत्ते थे उन पर हमला किया और उनको घायल कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें जंगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो जंगल है जानवरों का घर है, और यहाँ की रीछ भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, और ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कई प्रकार के यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, एक स्कूटी आ रही है, देखिए उस रोड से जो बिजली महादेव से आ रही है रोड। देखिए देखिए बहुत खतरों का खिलाड़ी है। देखिए ये देखिए किस प्रकार से यह आ रहा है। पिलियन राइडर भी है इसके ऊपर, ये देखिए। तो ये देखिए, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक तो दोस्तों मैंने उस स्कूटी वाले से पूछा कि रोड की क्या कंडीशन। उन्होंने बोला नहीं, बस हम तो थोड़ी दूर आगे गए थे। तो अब जो बिजली महादेव का जो मेरा प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम था जाने को, स्थगित करना पड़ेगा। तो जैसे पंकज ने बता दिया था, और उस बात की पुष्टि इन्होंने की जो स्कूटी पर आए 2 लड़के। तो अब दोस्तों, अब मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ। जाना मैंने बिजली महादेव था, अब सोचता हूँ कि जाना फाल जाऊँ, वहाँ चाय वगैरह पीऊँ और कुछ खान पान करते हैं। तो पंकज जी आप 6 बजे तक रहेंगे यहाँ? हाँ जी। यहाँ तो क्या ऊपर जाएंगे अब। कहाँ? जंगल को ही ऊपर जैसे। अच्छा, जंगल में चले जाना? हाँ जी। कब जाना आपने जंगल में? अभी ले जाएंगे ऊपर ऊपर। तो आपके साथ और भी होंगे? कितने बंदे होंगे? अकेले ही है। अकेले ही? हाँ जी। फिर ठहरेंगे भी आप ऊपर? हाँ हाँ। हैं? हाँ जी। अकेले ही? अकेले ही फिर बैठा। खाने पीने का? खाना पीना तो शाम को ही देखेंगे अब। नहीं, आज की बात करें कि आज ऊपर ले जाना है इनको, जानवरों को? हाँ ऊपर ले जाएंगे शाम के वक्त, यहाँ से नीचे घर। अच्छा, मतलब कि सवेरे आते शाम को चुगाते अभी ऊपर तक जाना आपने है? हाँ जी। अच्छा, फिर वापस आएंगे? फिर आएंगे वापसी। माल के साथ तो नहीं भेजते आप अपना माल? नहीं, भेजा हुआ आधा। अच्छा, आधा माल भेजा हुआ? हाँ जी। आजकल अरे क्या एक नग का कितना लेते हैं वो? पता नहीं, वो नहीं मेरे को अच्छा, पता है। इनको नहीं पता दोस्तों। ये जो फाल मीन मतलब कि जो शेफर्ड होते हैं, जैसे
पास्चर्स के लिए स्पीति वैली में या फिर लॉल वैली में या फिर आप जो रोहतांग पास है उस एरियाज में जाते हैं, यहाँ से जो नीचे से मंडी कांगड़ा वगैरह के जो शेफर्ड्स हैं, तो ये बता रहे कि ये भी अपना माल उनके साथ भेज देते हैं। तो मैंने जब पूछा कि भी कितना एक नग का एक माल का कितना लेते हैं, जैसे चुगाने का लेते हैं वो, तो जैसे मेरी जानकारी शायद 700 रुपये लेते हैं। 5-6 महीने 4-5 महीने वो चुगाते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो पंकज जी, हाँ जी। तो फिर आप सवेरे खाना खा के आ जाते होंगे? हाँ जी। अच्छा ये बताओ यार, मतलब यहाँ पर क्या आपका खान पान क्या रहता है? भात चावल रहता है, क्या खाते हैं आप? भात चावल ही रहता है यहाँ। अच्छा, तो सेव भी होते हैं यहाँ, सेब? सेब भी होते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ जैसे बोलते हैं कि जंगल में गुच्छियाँ जब अप्रैल मई में पड़ती हैं, तो यहाँ इस जंगल में भी पड़ती है गुच्छियाँ, जानते हैं आप गुच्छी को? हाँ जी, जानते हैं, यहीं होते हैं गुच्छिया भी पर होती हैं, होती है। आप भी उनको निकालते हैं गुच्छियाँ, चुगने जाते हैं गुच्छियाँ? मिली तो तब भी और कोशिश करते हैं, मिलती नहीं है ना? मिलती नहीं है। दोस्तों ये बता रहे कि इन जंगलों में देखिए जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं। देखिए कायल भी है, दियार भी है, और इनके देखिए भेड़ें ऊपर चली गई। तो इन जंगलों में जैसे अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई में जैसे बादल गरजते हैं, तो गुच्छियाँ जो नेचुरल जो आपका मशरूम्स हैं, वो जंगली मशरूम तो नहीं कहेंगे, बहुत ही उच्च कोटि की औषधि वैल्यू है उसकी, तो इन जंगलों में उग जाती हैं, स्प्राउट हो जाती हैं। और वो बहुत फिर जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको एकत्रित करने जाते हैं जंगल में। तो ये बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, कई बार मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, तो कठिन काम है। तो मॉरल्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में। दोस्तों मैं भी कभी कभी उसका सेवन करता हूँ, हमारे वहाँ कुल्लू में मिल जाती हैं वो 7,500 किलो के हिसाब से। तो महीने में मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर बिल्कुल जैसे फ्रेश गुच्छी मिले जो कि जंगल से निकाली हो, तो उसका टेस्ट और ही होता है, बहुत ही अच्छी होती है। जो सूख जाती है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पंकज जी का मैं अब धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे साथ बातचीत की, अपने बारे बताया, अपने भेड़ बकरियों के बारे में बताया, और सारी जानकारी। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने मुझे रास्ते के बारे में बता दिया, अदरवाइज़ मैंने खजल होना था, अगर मैं निकल जाता तो रास्ते से मुझे वापस आना पड़ना था। तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ बात की है। रो धन्यवाद जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों देखिए, मुझे पंकज ने बताया था कि अगर आपने 2-3 किलोमीटर बिजली महादेव सड़क पर जाना है तो आप जा सकते हैं। तो मैं बिजली महादेव वाली सड़क जो कि फॉरेस्ट रोड है उस पर आया हूँ, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर एक व्यू बन रहा है। ये देखिए रिवर ब्यास दिख रही है, और यहाँ लोगों के पारंपरिक जो इनके मकान है पहाड़ी शैली के। ये देखिए गांव, देखिए एक दूसरा गांव वहाँ। तो बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए कितना भूस्खलन हुआ है, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। देखिए जगह जगह रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं दोस्तों। और ये देखिए इस गांव में नई आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो रही है। स्लेट रूफ की जगह अब टिन रूफ स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, मकान बन रहे हैं। देखिए सेब के बगीचे लगे हुए हैं, और ये सड़क देखिए। अब इस सड़क पर मैं चलता जाऊंगा, जहां देखूं जहां तक रास्ता ठीक होगा वहां तक मैं जाऊंगा, और आपको अच्छे अच्छे दृश्य कैद करता रहूंगा अपने कैमरे में। दोस्तों अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वह बहुत ही दिलचस्प रहेगी। ये देखिए जैसे जंगलों में गडरिए अपना वास करते हैं, तो अब उन्होंने शेल्टर लेना है, रहना है। तो ये देखिए इस प्रकार की केव्स होती हैं, केव्स। ये देखिए गुफाएं हैं दोस्तों। मैं आपको गुफा की ओर ले जा रहा हूँ।
ये देखिए प्राकृतिक गुफा है। इसमें 2-3 जो लोग हैं शेल्टर ले सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह सुरक्षित है, ना यहाँ पानी आ सकता है, ना कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत ही सुरक्षित है यह। तो ये देखिए, मैं यह भी बताना चाहूँगा आपको कि जैसे किन्नौर में किन्नर कैलाश जाते हैं श्रद्धालु, तो वह भी गुफाओं में रहते हैं। आजकल तो टेंट लगने भी शुरू हो गए हैं, व्यवस्था कर दी है प्रशासन ने, लेकिन जो पहले था वो इस प्रकार की गुफाओं में रहता था। ये देखिए बाइक, मेरा बाइक नीचे खड़ा किया हुआ मैंने। तो जैसे जब मैं ऐसे दुर्गम रास्तों पर आता हूँ तो बाइक का इस्तेमाल करता हूँ, दूसरी जगह मैं 4 व्हील का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए दोस्तों, तो यह एक जीवन प्रदान करती हैं। जैसे आप रोहतांग दर्रे पर कई बार जैसे सर्दी में बंद होता है, लोग पैदल चलते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिसमें कि जो पैदल चलने वाले हैं शेल्टर ले सकते हैं। देखिए इस समय मैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। देखिए, और कितने सुंदर दृश्य है। और ये जो नीचे हैं यह सेब के बगीचे, और इस पेड़ पर देखिए सेब लगे हुए हैं दोस्तों। साइज छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा फसल बहुत ज़्यादा है। आजकल यहाँ सेब का तुड़ान चला हुआ है। और दोस्तों देखिए, ये सड़क है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, पथरीली है बिल्कुल। तो मैं इस सड़क पर चलता रहूँगा जहाँ तक मैं जा सकूँ, फिर वहाँ से मैं वापस हो जाऊँगा। तो बिजली महादेव तो नहीं पहुँच पाऊँगा मैं, तो ये है कि 1-2 किलोमीटर शायद और मैं आगे इस सड़क पर जा सकता हूँ, और उसके बाद फिर मैं वापस निकल जाऊँगा। दोस्तों यहाँ से देखिए कितना एक खूबसूरत नज़ारा बन रहा है यहाँ से। ये देखिए, और ये देखिए स्पैन है एक रोप वे, तो इसके माध्यम से जो यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या आपके फल आदि हैं, सेब वगैरह, उसका ढुलान किया जाता है। देखिए यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका बहुत ही अधिक महत्व है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो पीठ पर आपका फसल जाएगी या प्रोड्यूस जाएगी, चाहे सेब है, नाशपाती है, खुमानी है, या फिर म्यूल या घोड़ों पर जाएगी। तो ये बहुत कारगर यहाँ के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, साधन है, माध्यम है। ये देखिए रोड यहाँ काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है और बहुत ही संकरी है, नैरो हो गई है। अब मैं यहाँ से भी कोशिश करूँगा आगे जाने की, जहाँ तक जा सका जाऊँगा। दोस्तों देखिए पहाड़ों का जीवन कितना कठिन है। लोग यहाँ आराम करने आते हैं, एक पर्यटक के रूप में आते हैं, आनंद उठाते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो जीवन है बहुत कठिनाई से भरा होता है। रोड कनेक्टिविटी भी कम है, और देखिए बादल ज़्यादा, बारिश ज़्यादा हो जाए तो सड़कें टूट जाती हैं, कई कई दिन सड़कें ठीक नहीं होती। तो दुश्वारियाँ बहुत हैं दोस्तों। दृश्य देखिए आप, मनमोहक, ओहो क्या सुंदरता। देखिए ये तो दोस्तों आज हेजी है, बादल से ऐसे हेजी से हो गया मौसम, तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत ही जो भी दिख रहा बहुत ही सुंदर है। देखिए पर्वतों पर बादल, मॉनसून जाता हुआ, अलविदा कर रहे हैं मॉनसून को हम।
लेकिन जाने से पहले बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया हिमाचल प्रदेश में, जिसको बोलते हैं कि पूरी तबाही कर गया हुआ है। हिमाचल प्रदेश को 20-25 साल पीछे कर गया है, धकेल गया है। हम मानव कर भी क्या सकते हैं, हर आदेश मानना पड़ता, नए सिरे से फिर आगे बढ़ना है दोस्तों, और वही ऊंचाइयां पार करनी है जहां से क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था। दोस्तों एक और कौन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और एंगल से। ये देखिए, हिजी है, लेकिन जो दृश्य है बहुत ही शानदार। देखिए, जंगल और बीच में बगीचे लगे हुए, और बीच में देखिए मीडोस। तो दोस्तों ये जगह आ गई है जिससे कि आगे जाना संभव नहीं है, तो मैं अब यहीं से मुड़ जाऊंगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ रोड अवरुद्ध है। देखिए उस पॉइंट पर रोड पूरी तरह से अवरुद्ध है, जो आगे रोड है काफ़ी क्षतिग्रस्त है, आगे जाना संभव नहीं है। तो मैं अपना बिजली महादेव का जो आज मेरा जाने का इरादा था यही स्थगित कर देता हूँ। जब रोड ठीक हो जाएगी कुछ दिनों के बाद तो फिर मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश तभी होगी कि अगर महादेव का बुलावा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज मैंने बिजली महादेव जाना था, तो दो रास्ते हैं। कुछ दिन पहले मैं जो रास्ता कुल्लू से रामशिला होके जाता है वहाँ से बिजली महादेव के दर्शन कराया था, और आपको बिजली महादेव के दर्शन भी करवा दिए थे। लेकिन आज मेरा था कि जो दूसरा एक वैकल्पिक रास्ता है जो मोटरेबल है, जो कि बिजली महादेव के बिल्कुल नज़दीक, कोई लगभग 100-150 मीटर की दूरी तक जाता है, वहाँ से आपको ले जाने का था। तो इस रास्ते को, ये देखिए दोस्तों, यह रास्ता है, वो फॉरेस्ट रोड बोलते हैं इसको। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगे रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हो गए हैं, तो इससे आगे जाना संभव नहीं है। देखिए, और इसी कारण से जितने भी गाड़ियां हैं यहाँ यहाँ के स्थानीय निवासियों की यहीं खड़ी हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने प्रयत्न किया वह फल नहीं ला पाया, और अगर मैं कामयाब हो जाता, सफल हो जाता, तो आपको इस रास्ते के बारे में मैंने जानकारी देनी थी कि कितना ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, कितना कठिन है, और कितनी बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ। जंगल का रास्ता है और रख रखाव भी कम ही है इसमें, और चुनौतियाँ बहुत हैं, चढ़ाई बहुत है, और कई बार तो गाड़ी नहीं चढ़ पाती है। और यही कारण है कि कम से कम जो पर्यटक हैं इस रास्ते को से इस्तेमाल करते हैं। जो सशक्त गाड़ियाँ हैं, जिप्सी है या फिर थार वगैरह, वो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँगा, जो सख्त गाड़ी है वो है आपकी जिप्सी, क्योंकि हल्की भी है। और कोई रास्ता जहाँ से 0 पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक रास्ता जाना को जाता है, एक बिजली महादेव को जाता है, वहाँ से लगभग कोई 18 किलोमीटर है। ये समय बहुत लग जाता है क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो चलती है, लेकिन जो दृश्य यहाँ से बनते हैं बहुत ही सुंदर बनते हैं दोस्तों। तो अब महादेव की यही इच्छा है कि रास्ता बंद है, मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन अब महादेव की इच्छा का हमने पालना करनी है, और मैं यहीं से अब वापस जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे, और ये जो जर्नी थी मेरी यहाँ तक की, उसमें आप भी सहभागी रहे। और मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा कि ये जो हमारा चैनल है, आपका ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, और इसको अपनी लाइक्स करें और शेयर करें,
ताकि ये जो हमारा परिवार है बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तो और भी ज़्यादा बड़ा परिवार हो। और जो मैं दिनचर्या करता हूँ या अच्छी अच्छी जो यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वो पहुँचे और वह भी अपने घर बैठे ये सारे दृश्यों का आनंद ले सकें और यह भी जान सकें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन कैसा है। अब ये जो बारिशें हुई हैं कितना नुकसान हुआ है और जो दुश्वारियाँ हैं कितनी बढ़ गई हैं लोगों की, पानी में प्रॉब्लम आ गई है, पानी के पाइप्स बह गए हैं, बिजली की पोल्स गिर गए हैं। तो इन सब बातों के बारे तभी अवगत होंगे कि जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।